नमस्कार। आज फिर से हम उल्टा योग पे ही आगे की चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा से संबंधित पॉइंट जो उल्टा योग का निर्माण करते हैं या उससे कहीं भी प्रकार से संबंध रखते हैं उस पे हम बात किए थे। तो देखिए यहाँ पे सोचने और समझने वाली बात क्या आ रही थी। तो उल्टा योग जो हो रही है, आदमी दो तरीके से इन सब चीज़ों में या फिर बोलो कि गलत निर्णय करता है। या तो वो दिल की सुन के करता है या दिमाग की सुन के करता है ना। भावनात्मक फैसला होता है या फिर वो उसकी एक प्रबल कामना होती है जिसको चाह में बदलने के लिए वो अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करता है ना। तो इसीलिए मैंने ये 2 पॉइंट को पहले आपको बताया था। ये हो गई स्थितियाँ जो हमने चर्चा कर ली पिछले वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे कि देखिए, जब हम किसी प्रेम वासना या प्रेम संबंध या फिर वैवाहिक संबंध के बारे में हम जब बात करते हैं या उसके सुख के बारे में बात करते हैं तो हम शुक्र पे बात ना करें तो चीज़ें सही नहीं बैठेंगी। तो आज जो टॉपिक है ना उल्टा योग से संबंधित, वो हम शुक्र से बात करेंगे या शुक्र से रिलेटेड चीज़ों पे बात करेंगे। चाहे अंगूठे से रिलेटेड हो या शुक्र से रिलेटेड हो या फिर मंगल रेखा से रिलेटेड पॉइंट हो, ये तीनों पॉइंट को आज हम इसमें कवर करेंगे। यहाँ से देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे बिंदु बनते हैं, ऐसे कौन से दुर्योग बनते हैं जो उल्टा योग का निर्माण करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ऊपर के जो बिंदुएं थी उसको हमने कवर कर लिया है। आज हम इस पे बात करेंगे। देखिए क्या क्या होता है। चलिए इससे पहले कंटेंट शुरू करें। आप लोग वीडियो पूरा देखिए और अगर लगे आपको कि कुछ मीनिंगफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए कंटेंट्स में देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ना। सबसे पहले हमने क्या कहा कि आपको शुक्र पे नज़र रखना पड़ेगा। शुक्र का एरिया कैसा है वो बहुत मायने रखता है ना। तो ये देखिए, पहले मैंने इसको हम लोग जीवन रेखा बोलते हैं। हर कोई क्या बोलता है इसको? जीवन रेखा। लेकिन ना इसको केवल जीवन रेखा बोलें ऐसा नहीं है, ये आपकी शुक्र रेखा भी कहलाती है आपको। अभी इसमें बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे ये कैसे शुक्र रेखा हो गया। देखिए, अगर आप देखेंगे इस रेखा के बारे इसके बारे में ना मैंने एक विशेष रूप से सेपरेट वीडियो बनाया है कि जीवन रेखा क्या है, ये हमेशा गोल ही क्यों होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन का जो है ना मैंने डिटेल से आंसर दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो वीडियो का लिस्ट में जाइए, देखिए जीवन रेखा गोल क्यों होती है। आपको बहुत पहले वाले वीडियो में मिलेगा, स्टार्टिंग वीडियो में जब जीवन रेखा का मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसमें पॉइंट क्या आता है, जीवन रेखा का गोल होने से क्या है, हमको ये जीवन की सरलता, सुगमता, आसानी से जीवन यानी कि स्मूथली बीतता है ऐसे लोगों का। जिसका सीधा होता है ना, गोलाई नहीं होता, ऐसे लोग जीवन में संघर्ष या कठिनाई को बताता है। तो केवल ये संघर्ष और कठिनाई पैसे के मामले में आएगी क्या? अब ये तो संघर्ष और कठिनाई किसी मामले में भी हो सकती है ना। तो आप आज का जो टॉपिक है उससे हम रिलेट करते हुए इस चीज़ को समझें कि अगर ये जीवन रेखा जिसकी गोल नहीं है ना, चाहे सीधी हो, कई लोग कैसी होती है जीवन रेखा आप देखते होंगे, ऐसी दिखाई देती है, किसी की ऐसी दिखाई देती है, कुछ भी हो सकता है ना, यानी गोल नहीं दिखता प्रॉपर ढंग से। तो ऐसे लोगों का जिसका सीधा पड़े या फिर कर्व कम हो, ऐसे लोगों के जीवन में तकलीफ़ें या संघर्ष को इंडिकेशन देती हैं ये। अब तो ये तकलीफ़ें केवल फाइनेंशियली है कि नहीं है, इसको बाकी चीज़ डिटेल से देखना पड़ेगा। लेकिन आप इतना मान के चलो, ऐसे लोगों का गृहस्थ अच्छा नहीं होता। गृहस्थ अच्छा नहीं होता मतलब स्मूथनेस नहीं होता, उसमें कोई ना कोई प्रकार से खटर पटर वाली स्थिति बने रहती है। पार्टनर के साथ में जो मैचिंग है विचारों का वो नहीं होता। या फिर बोलो कि कभी कभी पार्टनर के साथ में बहुत ज़्यादा मतभेद को भी ये बताता है। तो ये पहला चीज़ तो गोल होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो कुछ ना कुछ तो तकलीफ़ यहाँ पे या विचारों का मतभेद तो ज़रूर रहेगा। या थोड़ा मोड़ा नहीं रहता, ये कुछ ज़्यादा लेवल में रहता है। ठीक, चलिए देखिए, अब ये शुक्र का मैंने बताया कि शुक्र पर्वत को घेर के चलती है, इसलिए शुक्र रेखा भी हम इसको कहते हैं। अभी आपको देखने का मिलेगा, अगर आपके शुक्र का पर्वत, ये जो पर्वत है ना, शुक्र का पर्वत अच्छा डेवलप्ड है, ठीक है, ओवर डेवलप्ड है, या फिर बोलो एकदम उभर के दिख रहा है, थैली में सबसे ज़्यादा उभरा हुआ यही पॉइंट दिख रहा है, और उस पर अगर ऐसा बनता हुआ दिखाई दे आपको, शुक्र का पर्वत उभरा हुआ हो और उस पर अगर स्टार का चिन्ह बन रहा हो या हम नक्षत्र का चिन्ह बोलते हैं, ये चिन्ह बन रहा है, इसका मतलब
नक्षत्र क्या होता है, स्टार जहाँ पे भी बनेगा ना वहाँ पे ऊर्जा में विस्फोट करता है, यानी कि उसकी ऊर्जा को एकदम अचानक से तेज़ी से बढ़ा देता है। अब ये ऊर्जा में अचानक विस्फोट कर रहा है, तो हम थोड़ी देर के लिए आज का हमारा पॉइंट है ना वहाँ से हम कनेक्ट करते हुए समझते हैं। अब क्या होगा, ऐसा इंसान उतावला हो जाएगा। किसके लिए उतावला हो जाएगा? अपोजिट जेंडर के लिए, अपोजिट जेंडर के लिए उतावला हो जाएगा। तो क्या ये गलत हरकतें करेगा? अब ये गलत हरकतें करेगा या नहीं, ये दोनों रेखाएं डिसाइड करेंगी। अगर इसकी दोनों रेखाएं खराब हैं, फैली हुई चल रही हैं, चौड़ी चल रही हैं, कोई भी प्रकार से दूषित है, तो दिल और दिमाग में ये चीज़ें हावी हो जाएंगी। कौन सा? ये जो इसका जो तूफान इसने मचाया है स्टार ने, इस स्टार को बर्दाश्त करने या पचाने की इसकी मेंटल स्थिति अगर अच्छी है, मस्तिष्क रेखा अच्छी है तो पचा लेगा, संयम कर लेगा। वैसे ही अगर हृदय रेखा अच्छी है तो अपने भावनात्मक रूप से हावी नहीं होने देगा इस प्रबलता को। लेकिन अगर ये चीज़ दूषित है दोनों रेखा और ऐसी स्थिति है तो क्या होगा, तब ये इंसान अभी कहीं ना कहीं टिल्ट हो सकता है, अपनी कामनाओं पे, अपनी वासना पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो उसके कारण से जो है ना ये मल्टीपल रिलेशन करेगा, क्योंकि अपोजिट जेंडर पे आकर्षण करता है ये, तो मल्टीपल रिलेशन की तरफ में लेके जा सकता है। और ये एक झोंका जैसा होता है, ठीक है। इंसान को लगता है कि ये नहीं ये हो चाहिए, फिर वो मिल जाए तो उसको लगता है अब ये नहीं वो चाहिए। ये स्थिति जो है जनरेट होते रहती है, तो मन में भटकाव और अनेक संबंध इनको बताता है ये। तो अच्छी स्थिति तो नहीं है। ऐसे लोग कामातुर होते हैं अपने इनिशियल स्टेज में, और जैसे जैसे 40 के आसपास जाते हैं ये अपनी भोग विलास में इतने ज़्यादा तृप्त और लीन रहते हैं कि 40 के जाते जाते इनको कोई ना कोई ओहर एक्टिविटीज़, ओहर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के कारण से 40 के आते आते इनको कोई ना कोई सेक्सुअल डिजीज़ मिल जाता है। तो ये सेक्सुअल डिजीज़ भी मिलता है इनको, लेकिन इनिशियल स्टेज में पागलपन भी देता है, एक क्रेजीनेस देता है ये ऐसी स्थिति को बनाता है, ठीक है। तो ये भी एक उल्टा योग वाली स्थिति है। अब कल्पना कीजिए अब जो इनिशियल स्टेज मतलब आदमी की जवानी की बात होती है बिफोर 40 ये स्थिति है, और यहाँ पे मान लो मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा दूषित है, कोई भी प्रकार से द्वीप बन रहा है, तो इस पीरियड में ये जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा तेज रहेगा, तो वो बहुत सारी गलतियाँ कर सकता है ना। इस तरीके से समझना उसको। वैसे ही देखिए दूसरा, अगर आप देख रहे हैं कि आपको शुक्र पर्वत पे, अभी देखिए इसमें बहुत अच्छी बात क्या आती है, शुक्र पर्वत हम जब बात करते हैं ना तो हम केवल यहाँ पे देखते हैं, लेकिन शुक्र का एरिया पूरा शुक्र अंगूठा और शुक्र का पर्वत, ये पूरा एरिया जो है ना ये आपका पूरा शुक्र है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो आपको यहाँ पूरे इस एरिया में ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसा मिले कि शुक्र के पर्वत पर आपको स्टार था, अब यहाँ पे क्रॉस मिल जाए, क्रॉस का चिन्ह, क्रॉस का चिन्ह मतलब कि आप शुक्र क्या है, सुख है आपका, है ना, दाम्पत्य सुख है आपका, स्त्री सुख है आपका, वहाँ पे क्रॉस लग रहा है, नहीं मिलेगा, बाधा आएगी, तकलीफ़ें आएंगी, सुख मिलेगा भी तो उपभोग नहीं कर पाओगे, और जब उसके पीछे भागोगे तो तकलीफ़ें लाख आ जाएंगी आपको, क्योंकि उसको मिलना नहीं है, समझिए। तो ये बाधा है, संकट है, ये सुख नहीं मिलता, कलह को बताता है। दिन भर अच्छा हो, हंसी खुशी बिता लो, रात में पति पत्नी साथ आएंगे तब ये तकलीफ़ करेगा, कुछ ना कुछ बहाने से लड़ाई करवा देगा, कोई ना कोई प्रकार से कलह, मानसिक स्थिति बेचैन करके रखने वाला, सुख ना मिलने वाला। फिर यहाँ जब सुख नहीं मिलेगा तो आदमी ऑप्शन खोजने लगता है, तो ये पर संबंध को भी बताता है, और वहाँ भी उसको ये निराशा मिलती है, ठीक है। ये क्योंकि उसको सुख मिलना नहीं है तो ये सुख की तलाश में घूमते रहता है, तो इसको कहीं सुख तो मिलता ही नहीं है इसको, लेकिन ये घूमेगा ज़रूर, भटकाव की स्थिति, ये ऐसी स्थिति को बताता है। तो ये कि यहाँ पे क्रॉस हो सकता है, ठीक है। या फिर देखो इसमें क्रॉस की स्थिति और भी बनती है, निचला पर्व है ये, मान लो आपका पहला पर्व है। अभी ये क्रॉस आपको अगर यहाँ पे मिले, एक तो मैंने पर्वत पे बना दिया, चाहे यहाँ पे मिले तो भी वही फल होगा, चाहे यहाँ पे मिले तो भी वही फल होगा, फल तो वही होगा, लेकिन इसमें एक फल में चेंजेस आता है। देखिए क्या आता है, अगर मान लो क्रॉस की स्थिति आपको यहाँ पे बने, इसको बहुत ध्यान देना, और ख़ास करके लड़कियों के लिए मैं बोलूँगा, इसको लड़कियों के लिए ये स्थिति बहुत ख़राब है। अगर आपको ये क्रॉस ऐसा मिले, बिल्कुल आपके अंगूठे के निचले वाला जो लाइन है, पर्व है, उस पर बड़ा गाढ़े कलर का, ऐसा नहीं कि एकदम थोड़ा फीका सा, ऐसा नहीं,
स्पष्ट बनता हुआ दिखेगा, दूर से दिखेगा आपको, ऐसा क्रॉस बन रहा है। ठीक है, ये बहुत ख़राब स्थिति है। अविवाहित जो लड़कियां हैं, ठीक है, उनके लिए विशेष रूप से मैं बोलूँगा, अगर ये चिन्ह आपके हाथ में है, प्रेम मोहब्बत के चक्कर में मत पड़िए। ये बहुत बुरी स्थिति है, ये कुंवारी माँ बनाने वाली स्थिति बनाती है। आदमी भटकाव में ऐसी गलतियाँ कर जाता है कि कुंवारी माँ तक बना देता है ये। अगर ऐसी स्थिति है, अपने चरित्र को विशेष रूप से संजो कर चलें, अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है, देखिए और आगे बात करते हैं। जैसे शुक्र पे मैंने स्टार के बारे में बताया ना, तो ये एक उतावलापन बढ़ा दिया, विस्फोट कर दिया। वैसे ही अगर आपको शुक्र पे द्वीप मिले या यव चिन्ह मिले, ठीक है, यव चिन्ह ही पकड़ लो, द्वीप पकड़ो तो भी वही फल आएगा। यव चिन्ह मिलता है शुक्र पर या द्वीप का चिन्ह ऐसा हो गया तो द्वीप हो गया, वो पहले यव था अभी ये द्वीप हो गया। ठीक है, ऐसा चिन्ह मिले या फिर आपको शुक्र पे जाल मिले। शुक्र पे जाल कैसा होगा? शुक्र पे जाल ऐसा होगा। अब यहाँ जाल में देखने वाली बात क्या आएगी, ये थोड़ा मोड़ा जाल हर किसी के हाथ में, आपको बहुत लोगों के हाथ में मिलेगा, ऐसा नहीं। अगर ये खड़ी लकीरें और आड़ी लकीरें, दो प्रकार की लकीरें हैं यहाँ पे, खड़ी और आड़ी। अगर दोनों की दोनों लकीरें गाढ़ी हो, खड़ी लकीरें भी एकदम गाढ़ी गाढ़ी हो और आड़ी लकीरें भी एकदम गाढ़ी गाढ़ी हो, और शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा उन्नत हो या फिर डेवलप्ड हो, ठीक है, शुक्र का पर्वत डेवलप्ड हो और ऐसा स्थिति आपको मिले, तब क्या होगा? हाँ और ना वाली स्थिति। ऊपर की जाने वाली लकीरें हाँ होती हैं, नीचे आड़ी लकीरें जो है ना होती हैं, तो हाँ ना वाली स्थिति बनती है इनके साथ में। और ये अच्छी स्थिति नहीं है। जाल बनना मतलब एक अशुभ चिन्ह है। ये जहाँ पे भी बनेगा उस क्षेत्र से रिलेटेड चीज़ों में संघर्ष कराता है। आपका बना है कहाँ पे? अब शुक्र पे, यानी कि दाम्पत्य पे बना, यानी कि आप अपोजिट जेंडर पे बना, तो वहाँ पे हाँ ना वाली स्थिति बना के रखेगा, या फिर बोलो कि संघर्ष कराएगा उस सुख के लिए। और ये भी पर संबंध, नजायज संबंध, ये ऐसी चीज़ों को बताता है। ये अच्छी स्थिति नहीं कहलाती अगर ऐसा है तो। ठीक है, तो ये भी एक अशुभ चिन्ह है। ऐसे लोगों का दाम्पत्य भी अच्छा नहीं होता, घर में कलह की स्थिति बनी रहती है, कभी भी एक दिन चैन से भी इनका नहीं कटता, आए दिन लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। ये इसी स्थिति को बताता है। जिसके हाथ में भी होगा वो परिवार में कलह को बताएगा। और हाँ, एक अजीब स्थिति यहाँ पे और जनरेट होती है। इसको भले ही एकदम पतिव्रता स्त्री भी इसके साथ अगर विवाह कर दिया जाए, तो इस पुरुष के हाथ में, अगर ये हाथ में है जिस पुरुष के हाथ में, तो ये पुरुष उस पर्टिकुलर स्त्री के चरित्र के लिए हमेशा शंकित रहता है। इनको लगता है कि इनका जो पार्टनर है इनको चीट कर रहा है, और ये जो शंका है हमेशा इनके मन में बनी रहती है। और इसी शंका के कारण से ये, या उस शंका में ग्रसित होकर ये अपना अच्छा खासा वैवाहिक जीवन को भी ये हमेशा बिगाड़ के बना के बैठे रहते हैं। तो ये इसी स्थिति को भी बताता है। ठीक है, ऐसा अगर बन रहा है तो शक शंका को भी बताता है, पर संबंध को भी बताता है। ये अच्छी स्थिति नहीं कहलाती है, दाम्पत्य के लिए बेकार स्थिति है। जैसे लड़के के लिए बताया, सेम वैसी लड़की के लिए भी फल होगा। बस लड़के के लिए दाहिना हाथ, लड़की के लिए बायां हाथ। ठीक है, अब देखिए एक बहुत अच्छी स्थिति हम बोलते हैं जब भी हस्तरेखा की बात करते हैं हम, कि किसी का अंगूठा लंबा हो तो हम बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी स्थिति है, ऐसा इंसान धनी होगा, सुख समृद्धि मिलती है ऐसे लोगों को, और ये सही बात है। ठीक है, सुख समृद्धि ज्ञान ये सारी चीज़ें अंगूठा लंबा होने से मिलती हैं, सही बात है। लेकिन अंगूठा लंबा हो, ठीक है, और हृदय रेखा बहुत लोगों के हाथ में आपको दोहरी मिलेगी, दो हृदय रेखा मिलती है बहुत लोगों के हाथ में, देखने को मिलता है, ऐसा नहीं, आमतौर पर हृदय रेखा दोहरी हो, ठीक है, और अंगूठा लंबा हो। अब इस स्थिति में हम क्या देख पाएंगे? देखिए, अब इसकी शुक्र लंबा है, शुक्र अच्छा उन्नत है, अंगूठा लंबा है, इसका मतलब उसको सुख तो बहुत है, लग्जरीज पे चाह बहुत है ना, लग्जरीज की तरफ उसका ध्यान खिंचाता है। ये सारी चीज़ें अच्छी बात है। यहाँ पे अब धन संपदा को छोड़ देते हैं हम लोग थोड़ी देर पे, हम आज के टॉपिक पे ही बात करते हैं। अब यहाँ पे दो हृदय रेखा है। एक हृदय रेखा आदमी की इमोशनल भावना को बताता है, जब दोहरी पड़ती है ना तो ओवर इमोशनल होते हैं ऐसे लोग, ओवर इमोशनल, बहुत ज़्यादा अपेक्षा करना अपने पार्टनर से, ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षा करना, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा तिल का ताड़ राई का पहाड़ बनाने वाले जो लोग होते हैं ना, ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे। ये हमेशा उम्मीद करेंगे कि मैं आज मेरा तबीयत ख़राब हो गया या हल्की सी छींक आ गई तो मेरा पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा ट्रीट करे, मुझे ऐसा ट्रीट करे जैसे मैंने एकदम वेंटिलेटर पे बैठा हूँ।
ऐसे जो छोटी छोटी बातें आप समझ रहे होंगे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ऐसी छोटी छोटी बातें जो है ना, बहुत ज़्यादा उम्मीद करना अपने पार्टनर से, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार लुटा देना, इमोशनल फूल भी होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। कभी कभी वो हर अपना भावना को दिखाने के चलते बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे अपने पार्टनर से, और वो पार्टनर शायद इनको उस लेवल में ना ट्रीट करे, ऐसा भी स्थिति इनके साथ बनती है। तो इमोशनल फूल भी होते हैं ऐसे लोग। दूसरा चीज़ वही जो बताया कि छोटी छोटी बातें पे हर्ट हो जाना, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, तो ये इमोशनली बैलेंस नहीं होते ऐसे लोग, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की आप बोल सकते हो ये अच्छा तो नहीं है, डिसेबिलिटी ही बोलूँगा मैं इसको, है ना। तो ऐसे इसके कारण से इनके जो दाम्पत्य जीवन है उसमें प्रॉब्लम होता है। ऐसे लोग थोड़ा सा ये ऐसे भी देखे जाएंगे आपको कि मेरी पार्टनर किसी से बात ना करे, कोई उसकी तरफ देखे मत। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, जो नोटिस करने वाली चीज़ें, ये उसको भी नोटिस करते हैं, उसके कारण से बेचैन बने रहते हैं और अपनी बेचैनी को अपने पार्टनर को भी ट्रांसफ़र करते हैं। उसके पार्टनर से उसके कारण से उसका पार्टनर जो एक बंधन पे एक बड़ा सा अजीब सा एक बंधन फील करने लगता है, जिसके कारण से वो उससे दूर भागने की या उसको तोड़ने की कोशिश में रहता है। ऐसा भी बनता है एक प्रकार का, ये ज़बरदस्त तरीके का दबाव बना के रखता है दिमाग में ये, ठीक है। इमोशनल फूल होते हैं, ये भी एक स्थिति बनती है जिसके कारण से दाम्पत्य हमेशा डगमगाया सा रहता है, सहमा सहमा सा रहता है, बंधा बंधा सा रहता है। और एक स्थिति देखते हैं, अगर आपको ऐसा मिले कि जैसे आपको शुक्र पे एक रेखा, कोई एक राहु रेखा जनरली हम देखते हैं कि बुध पर्वत से लेकर शुक्र पर्वत तक ऐसी रेखा, ये बहुत खास रेखा है। ये ऐसा मैंने किसी के हाथ में नहीं देखा है कि ये फैल होता हुआ। मैंने इसको अगर रेटिंग दूँ तो 100% की रेटिंग देता हूँ मैं इसको। ऐसी कोई राहु रेखा जो शुक्र और बुध को कनेक्ट करती हो, ऐसी रेखा, ठीक है। ये रेखा बहुत ख़राब रेखा है। ये जब भी रहेगी ये आदमी के मन में भटकाव जनरेट करती है, चाहे कितना भी अच्छा आपका दाम्पत्य हो, पति पत्नी के बीच कितना भी प्रेम हो, कैसा भी हो। ये रेखा अगर बन गई है ना, तो आप मान के चल लेना कि आपका कोई ना कोई प्रकार से कुछ ना कुछ ऐसा होगा, अचानक से आपके मन में ऐसा भटकाव आएगा कि आप एक गलत निर्णय लेंगे, जहाँ पे हो सकता है आप किसी अफेयर में फंस गए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस गए, या कोई ऐसा हो गया कि कोई आपका मन को आके भटका गया, आपको भरमा गया। ऐसी स्थिति को भी ये जनरेट करता है, मन में भटकाव की स्थिति को ये बढ़ाता है, ठीक है। तो ये कब होगा इसको जानने के लिए आप इसको मस्तिष्क रेखा में ज़रूर इंडिकेशन पाएंगे। मस्तिष्क रेखा में द्वीप होगा या हृदय रेखा में द्वीप होगा, तो उस पीरियड में ये जो है ना एक्टिवेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ऐसा उसको समझ सकते हो। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन एकदम ध्यान रखना, ये अगर रेखा है तो बहुत सावधानी से रहिए, क्योंकि ये आपको फंसाएगा, ये आपको भरमाएगा और आप भरम में फंसोगे, और वो एक्टिविटी करने के बाद में आप पछताओगे, डेफिनेटली पछताओगे। ये कनेक्शन लंबा नहीं देता है, ये पछताता है फिर आदमी उस बाद में, ठीक है। चलिए एक और स्थिति देखते हैं। यही शुक्र से रिलेटेड अगर आपको ये मिले कि जीवन रेखा है, जीवन रेखा के किनारे में, बिल्कुल किनारे में, ठीक है, एकदम बिल्कुल जुड़ा हुआ, या तो एकदम बाजू में या फिर जीवन रेखा पर ही, जैसे मान लो मैं इसे या तो बाजू में बना या फिर जीवन रेखा पर ही बन रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बना दिया जीवन रेखा पर, या तो जीवन रेखा पर ही बन रहा है या जीवन रेखा के एकदम बिल्कुल सट के बन रहा है। कम से कम 2 स्टार होने चाहिए, एक नहीं 2 स्टार होने चाहिए, या तो 2 स्टार बन रहा हो या 3 स्टार बन रहा हो, ठीक है। 2 स्टार या 3 स्टार बन रहा हो जीवन रेखा से सट के बाजू में। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है, ये भी अच्छी स्थिति नहीं है, ये आपको प्रॉब्लम देगी, दाम्पत्य में प्रॉब्लम देगी। आइए आदमी को फिजिकली कंपेटिबल जो पार्टनर होता है एक, वैसा नहीं बनने देता। कामनाएं इच्छाएं तो बहुत होंगी, लेकिन सामर्थ्य नहीं होता, और ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट इनके लाइफ में पड़ता है, और उसके कारण से इनके दाम्पत्य जीवन में तकलीफ़ें आई होती हैं। यह एक प्रकार से फिजिकल वीकनेस बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ये वो भी देता है, लेकिन ये वीकनेस ऐसा नहीं होता, ये वीकनेस इनके गलत एक्टिविटीज़ के कारण से होता है, या ओवर सेक्सुअल, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेक्सुअल कामातुर होते हैं, ठीक है। बहुत मल्टीपल रिलेशन करते हैं, जो मैंने स्टार के बारे में जो मैंने कहा, बस वैसे ही इनके फल होता है। ऐसे लोग को मैं एक विशेष सलाह दूंगा। अक्सर ये एक चीज़ पे और भी अच्छा नहीं है, ये आपके दाम्पत्य खराब की स्थिति को तो बताता ही बताता है, ये व्यभिचार को भी बताता है।
तो ऐसे लोगों को जो है ना ये नहीं देख पाते कि ये रिश्ते में है कि क्या है, यानी कि ये केवल स्त्री को स्त्री समझ पाते हैं। स्त्री को रिश्ते का जो दर्जा है, जो रिश्ता है जो रहता है स्त्री के पीछे, उस रिश्ते को ये देख नहीं पाते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लोगों को परहेज करना चाहिए। ऐसे लोगों का अपने ही किसी न किसी क्लोज रिलेटिव के साथ में गुप्त संबंध बनता है, ये उसको भी बताता है। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, और उसको उस संबंध के कारण से इनको बदनामी होती है, बहुत बुरा इनके जीवन में वो तांडव मचता है। तो ये उस स्थिति को भी बताता है। ठीक है, तो बेटर है कि पहले से ही आप, अगर ऐसी स्थिति है तो सतर्क रहें। अच्छी स्थिति नहीं कहूँगा इसको मैं किसी भी प्रकार से। अब एक और स्थिति देखो, शुक्र से ही, जब कभी शुक्र से चंद्र का कनेक्शन आपको मिले तो ये अपने आप में ही एक दुर्योग है। ठीक है, शुक्र और चंद्र, मन और कामना, वासना, ये वासना है और ये आपका मन है। अब देखो दोनों कनेक्ट कर दिया, मतलब अब मन में बेचैनी बनाएगा, विपरीत लिंग के प्रति चंचलता बनाएगा मन में, है ना। अब यही रेखा ऐसी जुड़ती हुई दिखाई देना, तो ये ध्यान क्या रखना है, ये रेखा आपको कैसी जुड़ रही है। एक होती है सीधी जुड़ना, ठीक है, एक होती है लहरा के जुड़ना। कोई भी प्रकार से लहरा के आ रही है, जितना लहरा के आएगी, जितना ज़्यादा लहरा के आएगी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये भी व्यभिचार को बताता है। ऐसे लोग का भी अपने किसी न किसी निजी रिलेटिव के साथ में नाजायज़ संबंध को ये बताता है। ठीक है, ये भी व्यभिचार को बताता है। लेकिन इसमें ध्यान देना क्या है, यहाँ पे ये देखो, अगर ये रेखा ऐसी बनी, एकदम सीधी सीधी दो रेखा बनी, अच्छी रेखा है, ख़राब नहीं, अच्छी रेखा है। ऐसे लोगों को विदेश से या विदेशी ज़मीन से जुड़कर बहुत लाभ होता है। ऐसे लोग विदेश में जाकर विवाह कर लेते हैं, इसको भी बताता है। या विदेशी लड़की से इसका विवाह हो जाए, इसको भी बताता है। जैसे कोई विदेश नहीं गया, इंडिया में ही है और ये रेखा है, तो हो सकता है आप पंजाबी हों और आपकी शादी बंगाली से हो जाए, है ना। विदेशी यानी कि कोई दूसरा जो आपकी बिल्कुल कम्युनिटी से अलग है, ऐसे लोगों के साथ में शादी विवाह को भी बताता है। या वाकई में आप विदेश में जाकर शादी कर लें, उसको भी बताता है। अगर सीधी है तो उतना ख़राब नहीं, अच्छी है। लेकिन अगर ये ऐसी लहरा के आ रही है या कोई भी प्रकार से ऐसी जा रही है, कैसे भी लहरा रहा है ना, दोनों का कनेक्शन बन रहा है साहब, अच्छा नहीं है। निजी कोई क्लोज रिलेटिव से आपके गुप्त संबंध को बताता है और व्यभिचारिता को बताता है, और साथ ही साथ में ये ऐसे लोगों का दाम्पत्य अच्छा नहीं होता है। दाम्पत्य में हमेशा बेचैनी, एक नयापन, एक बदलाव ऐसे लोग चाहते हैं, और उसके चक्कर में चीज़ें ख़राब होती हैं ऐसे लोगों की। ठीक है, तो ये भी एक उल्टा योग ही है। अगर ये बने तो अच्छा नहीं है, और ख़ास करके तो पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत सावधान रहें। ये होना तय है, ये रेखा है तो आप बच नहीं सकते, आपके हाथ में है। आप मुझे आजमाना चाहते हैं, ये रेखा अगर आपके हाथ में कहीं पे भी किसी भी प्रकार से शुक्र और चंद्र का कनेक्शन आपके हाथ में है, आप कमेंट्स में लिखिए मत, लेकिन खाली मन में मान लीजिए अगर है तो मैं जो बात बोल रहा हूँ। आपके क्लोज रिलेशन में किसी न किसी के साथ में संबंध है, ये चीज़ का गवाह देता है ये। ठीक है, चलिए और देखिए, अगर आपको अब मंगल रेखा से मैं कुछ जुड़ा पॉइंट बताता हूँ। अगर आपको स्त्री हो तो लेफ्ट में, पुरुष हो तो राइट में, विशेष ध्यान देना। ये जनरली मंगल रेखा होती है ना। अगर आपको मंगल रेखा एकदम टूट के चल रही है, जैसे मैंने बनाया है फिगर पर, ठीक है, एकदम टूट गई है, बिखर गई है, और ऐसा ही दोनों हाथ में दिखाई दे, दोनों हाथ में ऐसा ही दिखाई दे, टूटी हुई मंगल रेखा एकदम बिल्कुल टूट के चल रही है दोनों हाथ में, 100% तय है आपको वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा। शादी हो तो जाएगी, हो सकता है कोई ग्रह आपको शादी ब्याह करा दें आपका, लेकिन वो उस रिश्ते को टिकाने में, बना के रखने में आपका पसीना निकल जाएगा। बहुत कंप्रोमाइज़, बहुत सेक्रीफाइस चाहिए उस रिश्ते को टिकाने में, नहीं तो फिर आपका तलाक हो जाएगा। ये इसको भी बताता है। हर प्रकार का कलह, झगड़ा, ये झगड़ा कराता है। ये जो है ना, ये झगड़ा फसाद कराता है। पति पत्नी के बीच में आए दिन झगड़ा कराएगा, ये आवाज़ ऊंची कराएगा आपका भी और उनका भी। ये इस स्थिति को बताता है, क्रोध, एग्रेशन को बताता है ये। ठीक है, झगड़ा लड़ाई इसको बताता है। वैसे ही अगर आप देखेंगे मंगल रेखा से रिलेटेड एक और पॉइंट बता दूं। अगर आपको मंगल रेखा ऐसी दिखाई दे, ये मान लेते हैं मंगल रेखा है, ठीक है, ये मंगल रेखा आपकी चली, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत श्रेष्ठ हो गया। ऐसी अगर रेखा है तो जीवन तो बहुत सुखमय बीतेगा, शरीर
स्वास्थ्य सारी दृष्टि से अच्छा रहेगा, दाम्पत्य सुख भी अच्छा रहेगा, है ना। पार्टनर के साथ में फिजिकल कंपेटिबिलिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। अब यहाँ से ये बन गया द्वीप, ऐसी मिल जाए, ये द्वीप मैंने बड़ा बनाया, किसी के हाथ में छोटा भी बन सकता है ना। तो अगर आपको मंगल रेखा में द्वीप मिले तब समझ लेना ये आपका दुर्भाग्य है, ठीक है। अब क्या दुर्भाग्य है, अब ऐसी स्थिति हो ना तो आपका आपके पार्टनर के साथ में 2-3 चीज़ें होंगी। या तो आपका पार्टनर के साथ में आपकी फिजिकल कंपेटिबिलिटी मैच नहीं करेगी, एक होगा, उसके कारण से बहुत दोनों के बीच में एक जो खिंचाव होना चाहिए वो खिंचाव नहीं रहेगा, भटकाव की स्थिति बना देगा मन में, चाहे आपके मन में या आपके पार्टनर के मन में, ठीक है। एक दूसरा, ये कोई ना कोई प्रकार से पार्टनर से दूरी को भी बताता है। हो सकता है कोई काम के सिलसिले में ही आप अपने पार्टनर से दूर में रहने लग जाएं, या आपकी पार्टनर काम के सिलसिले में दूर में रहने लग जाए, या फिर आपका पार्टनर आपको छोड़कर लड़ाई झगड़ा कर कर कहीं चला जाए, ठीक है। ये उसको यानी पार्टनर से आपको दूरी बना देगा, आपको आपके पार्टनर के साथ में सुख छीनेगा ये, चाहे दूरी बनाए, चाहे लड़ाई झगड़ा कराए, चाहे आपका शारीरिक रूप से आपको कमज़ोर बनाए, ये उनमें से कोई भी एक एंगल पे जाके ये ऐसा करेगा, ठीक है। ये उसको भी बताता है। तो आपको मंगल रेखा से अगर द्वीप मिल रहा है तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं है, ये भी आपका एक प्रकार का अनमेल विवाह का योग बनता है इससे, ठीक है। अभी और मंगल रेखा से देखो एक और बताता हूँ, ये बहुत लोगों के हाथ में देखने को मिलता है ये। अब ये मंगल रेखा तो है, ठीक है। अब मंगल रेखा में आपको देखने क्या मिलेगा, ये यहाँ से यहाँ तक एक रेखा ऐसी गई, फिर यहाँ से एक शाखा निकल गई, 2 फाड़ हो गया, फिर ये 2 फाड़ हो गया, ऐसी बार बार 2 फाड़ हो रही हो मंगल रेखा चलते चलते, तो ध्यान देना कि जिस एज में ये 2 फाड़ हो रही है ना, इसको इसके पैरेलल एजिंग कर लेना जीवन रेखा से। उस उम्र में विशेष रूप से सावधान रहने की ज़रूरत है, आपके दाम्पत्य में विशेष रूप से सावधान रहने की ज़रूरत है। अचानक से दोनों के बीच में कुछ गलतफहमियाँ या कुछ ऐसे हादसे या कोई भी प्रकार का ऐसा समय खराब होगा दाम्पत्य में, जिसके कारण से ना आपको परेशानियाँ आएंगी। एक ये तो तय है जो मैंने बताया। दूसरा, इससे ये भी बताता है कि ऐसा जो जिसका ब्रांचेस होते हुए चलता है ना, ऐसा अपने पार्टनर के साथ में केवल कंप्रोमाइज़ करता है। ऐसे लोगों का अपने पार्टनर के साथ में लगाव नहीं होता इमोशनली, ये केवल मेंटली लगाव रखते हैं। अब शादी हो गया है तो चलना है चलाना है ऐसा सोच के काम करते हैं। इनका इमोशनली या फिर बोलो कि उनके साथ में जो लगाव होना चाहिए पार्टनर का वैसा नहीं होता, बिखरा बिखरा सा लगाव होता है। हाँ, ये ज़रूर है, विवाह के शुरुआती दौर में 2-3-4 साल इनका लगाव बहुत अच्छा रहता है, दोनों का प्रेम बीच में प्रेम बहुत अच्छा रहता है। लेकिन ऐसी कोई परिस्थितियाँ बनने लग जाती हैं, ये पार्टनर पे शक को भी बताता है, ठीक है। पार्टनर पे शक ऐसे लोगों को होता है। दूसरा चीज़, ऐसे लोगों के पार्टनर पे शक करना भी जायज़ होता है, ऐसे लोगों का पार्टनर भी विश्वास पात्र नहीं होते, ये भी स्थिति को बताता है। जिसके हाथ में है उसका जो पार्टनर है वो इसको चीट करने वाला या धोखा देने वाला भी हो सकता है, कंफर्म नहीं कह सकते लेकिन हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ बनती है। और इस चीज़ का आभास इसको रहता है कि ये मेरा पार्टनर धोखा दे रहा है, लेकिन ये भले बोले चाहे ना बोले, ये फिर ना बोलने के कारण से ही समझ लो अपने दिल से उसको दूर करने लगता है। फिर दोनों के बीच में जो है ना वो इमोशनल जो जुड़ाव था वो ख़त्म हो जाता है, केवल कंप्रोमाइज़ रह जाता है। फिर वो आदमी कंप्रोमाइज़ में ही जीता है और अपनी कामनाओं को, अपनी वासना की पूर्ति के लिए फिर इसका चरित्र डगमगाने लगता है। फिर ये दूसरी तीसरी जो मल्टीपल रिलेशन है उधर पे इसका ध्यान जाने लगता है। तो ये भी उल्टा योग है। ऐसे समय में भी चाहे स्त्री के हाथ में हो चाहे पुरुष के हाथ में हो, ये स्थिति होनी तय है। ऐसी अगर मंगल रेखा 2-3 फाड़ होके चलना चालू कर रही है तो ठीक है, ये भी बेकार स्थिति कहलाती है मंगल रेखा से देखकर। तो ये कुछ स्थितियाँ थीं जो शुक्र से और आपको मंगल से और शुक्र से संबंधित मैंने आपको आज पॉइंट बताया है। और भी पॉइंट हैं इस पे, उसको भी हम चर्चा करेंगे समय समय पर। तो आज का अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो नए हैं पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।